यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था अपने कोचिंग में बाबू कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो हमारे यहाँ डिफरेंशियबिलिटी बाबू चल रहा है और डिफरेंशियबिलिटी पे हमने क्वेश्चन भी कराया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन को लेकर आते हैं बाबू। ये क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए व्हेन इफ एक्स, यहाँ पे इफ या फिर व्हेन इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज गिवन टू बी डिफरेंशिएबल फॉर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें बाबू ऐसे क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स। ठीक है ना, ये फंक्शन बाबू डिफरेंशिएबल है एक्स पे और एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 1 पे। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब एक हमारे पास गिवन पोलिनोमियल फंक्शन में एक वैल्यू अननोन है ए और बी, इसी की वैल्यू रख के दिखानी है कि विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द गिवन फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल फॉर एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए जरा सा सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बाबू। दिस इज द कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप इसको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बाबू क्या होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। यदि बाबू एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग क्या होता है, देन इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और बाबू कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, देन कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी। तो सारा हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूटी में एंड कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं बाबू डिफरेंशियबिलिटी में। क्लियर। तो हम बाबू जो पूछ रहा है कि गिवन फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल फॉर एक्स, इससे अच्छा रहेगा कि हम फंक्शन क्या वो चेक कर ले पहले कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा बाबू। किस पॉइंट पे, 1 पे। तो लिमिट बाबू हम चेक करते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट बाबू। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। क्लियर है बात। इसको जरा सॉल्व करने आप लोग आना चाहिए। कैसे कैसे वो सॉल्व करते हैं, जहां जहां 1 होता है 1 के पीछे, दैट इज एक्स रिप्लेस 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स को क्या रखेंगे बाबू हम लोग, क्या रखते हैं वहां पे 1 माइनस एच। ठीक है ना। तो यहाँ वो लिखते हैं एक्स 1 माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या रखना है ये भी हमारा एक होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए व्हेन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू क्या बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। क्लियर है बात। ये अपने एक वैल्यू हो जाएगी। आगे बाबू बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x 1 माइनस है ना, दैट इज एक्स क्या हो जाएगा बाबू 1 माइनस एच। क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग 1 के, मतलब कोई पॉइंट है मेरे पास x इक्वल टू 1, तो 1 के थोड़ा सा आगे बनता है बाबू, नेबरहुड बनता है 1 प्लस एच एंड दिस वन इज 1 माइनस एच। इसी के हम लोग आस पास चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। अगर बोथ इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। क्लियर। तो यहाँ बाबू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच। क्लियर है बात। प्लस 1 माइनस एच प्लस ए। बाबू नेक्स्ट स्टेप, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है ना, लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ बाबू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन बाबू 3 माइनस 3h प्लस ए। क्लियर। बाबू जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 0 0 0। ठीक है ना। तो क्या बच गया 1 प्लस 3 प्लस ए, दैट इज अ 4 प्लस ए। क्लियर बात। तो आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई 4 प्लस ए। बाबू सेम कॉन्सेप्ट राइट हैंड लिमिट के लिए बाबू, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स। क्लियर है बात। बाबू हम एक स्टेप गैप करते हैं, यहाँ पे क्या होगा रिप्लेसमेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपको। तो एफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है बी एक्स प्लस 2, तो आप क्या रखेंगे बाबू बी एक्स प्लस 2। ये आपको ज्ञान होना जरूरी है कि व्हेन एक्स लेस देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक्स को क्या करेंगे बाबू 1 प्लस एच रखेंगे, क्योंकि हम 1 के क्या रख रहे हैं बाबू, 1 के हम लोग आगे चलेंगे। दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। क्लियर। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच
रखेंगे, देन 2, क्लियर। वो लिमिट नेक्स्ट स्टेप h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, b प्लस bh प्लस 2, क्लियर। वो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, h की वैल्यू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, b प्लस 2, क्लियर। क्या मिल गया, b प्लस 2। आगे बाबू तो आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करते हैं उस पॉइंट पे। तो देख रहे हैं बाबू कि आपको क्या मिला, 4 प्लस ए एंड b प्लस 2, इफ बोथ शुड बी इक्वल, दैट इज 4 प्लस ए इज इक्वल टू b प्लस 2, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको सॉल्व करने बाबू को क्या मिल जाएगा, आपको जरा सॉल्व करते हैं। इधर को बाबू 4 प्लस ए, इन सबको क्या करेंगे हम दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बाबू ये मिल गया एक इक्वेशन, क्लियर है बात। आते हैं बाबू हम लोग, ये तुम्हारा बाबू रहा कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट रहा, हमने कैसे इसको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किया। आगे बाबू बात, एक फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिफरेंशिएबल, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, ठीक है बाबू। इसको बताते हैं, हम आते हैं x इज इक्वल टू 1 पे fx को दिखाते हैं बाबू, एट x इज इक्वल टू 1 fx इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो कैसे हम दिखाते हैं डिफरेंशिएबल, इसके लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला आपको बताया गया हो क्लास में कि कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है बात। तो हाउ टू सॉल्व लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बात। आगे बात देखते हैं, तो हाउ टू सॉल्व लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, मतलब 1 के पीछे बाबू fx माइनस f1, ठीक है ना। किस पोजीशन पे बाबू, 1 पे, क्योंकि 1 पे ये बाबू x माइनस 1, क्लियर है बात, x माइनस 1। यहाँ बाबू सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू बाबू वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है ना। तो जरा सा आगे हम बाबू सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा रहा लिमिट। अब बाबू लिमिट s टेंस टू 0, fx की वैल्यू कितनी दी गई बाबू, fx की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ये रहा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, दैट मीन यहाँ क्या रख लेंगे बाबू, x स्क्वायर, x को क्या रखेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ बाबू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको आगे लिख लेते हैं बाबू, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, fx के लिए क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, जब हमारी वैल्यू जब बाबू रखेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस ए। व्हाट इज द वैल्यू, 4 प्लस ए, और आगे क्या बाबू माइनस साइन है, दिस वन इज x माइनस 1, क्लियर। आते हैं बाबू, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, है ना बाबू, प्लस ए एंड माइनस 4 माइनस ए अपॉन x माइनस ए। नेक्स्ट बाबू कॉन्सेप्ट, लिमिट s टेंस टू 0, अब यहाँ पर x क्या होगा रिप्लेसमेंट, 1 माइनस h, बाबू ये कैंसिल आउट, सो व्हाट इज द 1 माइनस h, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h माइनस 4। होप यू अंडरस्टैंड बाबू। x क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, ठीक है ना, माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाए बाबू। क्या मिल गया आपको, लिमिट s टेंस टू 0, बाबू इसको खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जगह यहाँ पर नहीं, आप समझ सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर बाबू। नेक्स्ट प्लस 3 माइनस 3h माइनस 4 अपॉन माइनस h, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या बाबू हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, बाबू 1 प्लस 3 4 एंड 4 माइनस 4 0, तो आपको क्या मिल गया, लिमिट s टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h अपॉन माइनस h। इसको सॉल्व करते हैं बाबू। आगे जगह नहीं है, मैं चल रहा हूँ रो वाइज में, आपके पास अगर जगह होगा तो आप क्या करेंगे, चलेंगे बाबू कॉलम वाइज, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं h स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 3 5h अपॉन बाबू माइनस h, क्लियर। इसके बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, सो लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, h कॉमन तो h माइनस 5 अपॉन बाबू माइनस 5, ये देखिए कट गया यहाँ पे h से h, बाबू क्या मिल गया अब, लिमिट
h टेंस टू 0 बाबू इधर माइनस h माइनस 5, ठीक है ना। ये बाबू माइनस है तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 और दिस 1 बाबू जब रखते हैं h के लिए क्या हो जाएगी अब माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, आंसर क्या जाएगा आपको आ गया आपको 5, ठीक है ना। वैल्यू क्या आ गई आपको 5 ना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस h प्लस 5। होप यू अंडरस्टैंड। बाबू पुट करेंगे वैल्यू 0 प्लस 5 तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गई 5 मिल गई। ऐसे हम सॉल्व करेंगे बाबू राइट हैंड डेरिवेटिव को भी। क्या पता करेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को। आपका ये काम बाबू रहा कि आप पता करिए राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे। बाबू वहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको राइट हैंड वैल्यू मिल जाएगी आपको b मिल जाएगी, ठीक है ना। क्या मिल जाएगी आपको b मिल जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं बाबू कि 5 इज इक्वल टू b, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इफ b इज इक्वल टू 5, ठीक है बात। दैट इज अ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ इक्वल, देन फंक्शन शुड बी डेरिएबल या फिर डिफरेंशिएबल। तो हम देख रहे हैं बाबू b इज इक्वल टू 5 पे क्या है फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो जो हमने यहाँ पे बनाया था रिलेशन बनाया था, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे कि a माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो हमको b क्या मिला b इज इक्वल टू 5 मिला। हम पुट कर देंगे बाबू यहाँ पे a माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं बाबू कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। इन्हीं a और b की वैल्यू के लिए जो हमारा गिवन फंक्शन था वो क्या बाबू डिफरेंशिएबल है। सो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखते हैं बाबू कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, क्लियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।